हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करेंगे JCERT क्लास 8 इंग्लिश का, जिस बुक का नाम है डैफोडिल, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द नेटिव फ्रेंड। इसका हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कॉम्प्रिहेंसिव चेक का जितना भी क्वेश्चन आंसर था। आज हम लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक का जो साइड में जो क्वेश्चन आंसर आपका दिया हुआ है, यानी एग्जैक्ट जो मेन क्वेश्चन आंसर है, आज हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो एक्सप्लोर द टेक्स्ट का पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है, विच क्वेश्चंस मेड केशव एंड श्यामा क्यूरियस अबाउट द एग्स। ऐसे अंडे को देख करके केशव और श्यामा के मन में कौन कौन से सवाल उठ रहे थे। तो चलिए इनके सवालों का थोड़ा जवाब देख लेते हैं। इनको कौन कौन से सवाल उठ रहे थे। न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड। बहुत डिफरेंट तरह के, अलग अलग तरह के क्वेश्चन इनके माइंड में उठ रहे थे। जैसे हाउ बिग वेयर द एग्स, अंडे कितने बड़े होंगे। व्हाट कलर वेयर दे, इनके कलर क्या होंगे। हाउ मेनी, कितने प्रकार के होंगे। उसके बाद है व्हाट डिड दे ईट, इसमें से जो चूजे निकलेंगे वो क्या खाएंगे। हाउ वुड द चिक कम्स आउट ऑफ देम, अंडे उसमें से कैसे निकल के आएंगे। व्हाट इज़ द नेस्ट लाइक, ये जो नेस्ट है यानी घोंसला जो है ये कैसा दिखता है। लेकिन इनके इन क्वेश्चन का आंसर देने वाला कोई नहीं था। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में 2 दिया हुआ है, व्हाट 3 थिंग्स डिड द चिल्ड्रन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स। बच्चों ने ऐसे कौन से 3 काम किया ताकि अंडे को बचाया जा सके। द चिल्ड्रन डिड द 3 थिंग्स टू प्रोटेक्ट द एग्स। क्या था। नंबर 1, दे मेड अ रूफ बाय यूजिंग द ओल्ड बास्केट। एक पुराना टोकरी को लेकर के आ गए और उसको क्या किए, रूफ टाइप का, छत टाइप का बना दिए। दूसरा, दे मेड ए कुशन आउट ऑफ ए पीस ऑफ ओल्ड साड़ी। एक पुराना साड़ी लेकर के आए, उसका एक गद्दा टाइप का बना दिए। तीसरा, दे पुट अ वाटर इन ए बॉल फॉर द एग्स। अंडे के लिए वो क्या किए, एक कटोरी लेकर के आए और उसमें पानी रख दिए ताकि उसमें से जो बच्चे निकलेंगे वो आराम से पानी पी पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड केशव थिंक ऑफ मेकिंग अ कुशन फॉर द एग्स। यानी केशव अंडे के लिए कुशन यानी गद्दा बनाने के बारे में क्यों सोचा। केशव थॉट ऑफ मेकिंग अ कुशन फॉर द एग्स वेयर लेइंग ऑन द ट्विक्स एंड स्टोव। क्योंकि अंडे, वो ट्विक्स मतलब होता है तुम्हारा वो सूखी पेड़ की जो टहनी वगैरह होता है वो, और स्टोव मतलब होता है वो गाय जो बिचाली खाता है वो। तो इसके ऊपर रखा हुआ था तो इसको लगा कि शायद ये गंदा हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो उसके माइंड में आया कि हम अगर गद्दा बना के रख देते हैं तो शायद अंडे ज़्यादा कंफर्टेबल रहें। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट एक्सक्यूज डिड केशव गिव फॉर नॉट शोइंग द एग्स टू श्यामा। वो जब अंडे को श्यामा को नहीं दिखाना चाहता था तो ना दिखाने के लिए उसने क्या बहाना किया। केशव गिव द एक्सक्यूज फॉर नॉट शोइंग द एग्स टू श्यामा दैट शी वुड फॉल फ्रॉम द स्टूल। वो बता रहा है कि अगर तुम स्टूल पे चढ़ोगे यानी टेबल पे तुम चढ़ोगे तो वहाँ से तुम गिर जाओगी। एंड माँ वुड वेट हिम एंड मेक चटनी आउट ऑफ देम। और मम्मी को अगर पता चला कि मैंने तुम्हें गिरा दिया है तो मम्मी मार मार के मेरा चटनी बना देगी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, कंपेयर द फीलिंग ऑफ केशव एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द स्टोरी। यानी स्टोरी के शुरुआत में और स्टोरी के अंत में इसके केशव के मन में जो ख्याल में चीज़ आया उसके बारे में बताया। एट द बिगिनिंग द स्टोरी केशव वॉज वेरी हैप्पी टू लुक एट द बर्ड्स दैट लेड एग्स जस्ट अबव द कर्निस इन हिज हाउस। उसके घर के खिड़की के छज्जे के ऊपर चिड़ियों ने अंडा दिया था, ये देख करके और दोनों चिड़ियों को देख करके ये काफ़ी खुश हुआ था स्टार्टिंग में। Numerous questions rose in his mind for the birds and the eggs, but at the end the story he went pale and looked the broken eggs on the floor. दुनिया भर के क्वेश्चन इसके माइंड में उठ रहे थे, लेकिन जैसे ही कहानी का अंत होने आया उस समय तक ये क्या है, इसका चेहरा जो है पीला पड़ चुका था। क्यों? क्योंकि अंडे जो है वो फूट के नीचे गिर चुके थे। He thought that the eggs were broken and the birds flew away because of him only. इसको लगा था कि चिड़िया अंडे गिरा के और यहाँ छोड़ के जो गई है इसके पीछे का कारण सिर्फ मैं हूँ। He felt pained and sad for this. वो इसके लिए काफ़ी दुखी था और इसे इसका दुख हो भी रहा था।
इसके बाद हम आते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट आपको यहाँ पर में दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। पहला है अ बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द वेंटिलेटर इन केस ऑफ हाउस। क्या वेंटिलेटर में जा कर के चिड़ियों ने अंडा दिया था? तो चिड़ियों ने तो अंडा वेंटिलेटर में नहीं दिया था, चिड़ियों ने अंडा कहाँ पर में दिया था? तो कॉर्निस पे यानी छज्जे पे दिया था, तो ये हो जाएगा फॉल्स। दूसरा है श्यामा एंड केशव फ्रेंड। क्या श्यामा और केशव फ्रेंड थे? नहीं, श्यामा और केशव तो भाई बहन थे, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। तीसरा है देयर वेयर द 3 एग्स इन द नेस्ट। क्या वहाँ पर में 3 अंडे रखे हुए थे? क्या वहाँ पर में 3 अंडे रखे हुए थे? तो जी नहीं, वहाँ पर में जी हाँ, वहाँ पर में 3 अंडे रखे हुए थे। इसके बाद जाकर के क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इट वाज द मंथ ऑफ विंटर। क्या ये गर्मी का मौसम था? तो जी नहीं, ये गर्मी का मौसम नहीं था, ये समर सीजन था। यहाँ लिखा है इट वाज द मंथ ऑफ विंटर। क्या ये ठंडा का मौसम था? तो नहीं, ये ठंडा का मौसम नहीं था, ये समर सीजन था, यानी गर्मी का मौसम था। 5th में है केशव फेल्ट पेन व्हेन द एग्स ब्रोक। क्या अंडे को टूटने के बाद केशव को दुख हुआ? तो जी हाँ, केशव को बहुत दुख हुआ, इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। कुछ नीचे और भी क्वेश्चन दे दिए गए हैं, जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेस्ट। व्हाट आर यू डूइंग आउट ऑफ देयर इन द सन, सी आस्क्ड। ये जो लाइन दिया गया है इसमें आपको बताना है कि ये किसने कहा था कि तुम लोग धूप में क्या कर रहे हो। हु इज़ द स्पीकर? तो इसका स्पीकर जो है उनकी माता श्री यानी माँ है। हु आर द 2 मेंशन हियर। यहाँ जो 2 के बारे में बात किया गया है, ये 2 कौन है? तो केशव और उसकी बहन श्यामा। वाज द स्पीकर हैप्पी और अनॉयड विद द 2 एट दैट मोमेंट। क्या मम्मी उन दोनों को धूप में इस तरह देख करके खुश हुई या उनके ऊपर गुस्सा की? तो यस, मम्मा ने उनके ऊपर गुस्सा किया यानी अनॉयड हुई। अगला क्वेश्चन है यू मस्ट हैव फिल्ड इट विद दैम सैड माँ एंग्रीली। माँ ने कहा कि तुम्हें इसके लिए पहले मना किया गया था, यानी फिर अगर आप एग्जैक्ट देखोगे जो वर्ड है जिसका नाम दिखा गया है फिल्डेड, ठीक है, हर एक वर्ड का अपना एक अलग अलग मीनिंग होता है, तो यहाँ भी इसका मीनिंग है। फिल्डेड मतलब होता है कि मतलब इस बेला पे, इस टाइम पे। हु इज़ यू हियर? तो यहाँ यू जो है वो कौन है? तो यू कहने का मतलब है यहाँ पर में माँ श्यामा को बोल रही है। व्हाट इज़ माँ टॉकिंग अबाउट दिस लाइन? माँ इसके बारे में यहाँ पर में किस लाइन के बारे में बोल रही है? तो माँ यहाँ पर में अंडों के बारे में बात कर रही है। वाज माँ राइट इन हर गैस? यस। क्या उनकी मम्मा का अंदाज़ा सही था कि बच्चों ने ही अंडे को तोड़ा है? तो जी हाँ। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।